भंडारी साहब, आपको कितनी बार कहा है कि आप नहीं, चीफ अभी बिजी हैं, अपॉइंटमेंट लेके आया करो। आप बिना अपॉइंटमेंट के आ जाते हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब देना। हाँ, अब रखो। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मधुबाला जी, आप यहाँ पर, कमाल हो गया। ओहो, ये भी आए हुए हैं, आपके फादर है ना? नमस्कार। कब से आए हुए आप लोग? हमें यहाँ आए बस कुछ ही देर हुई है जी, कुछ ही देर हुई है। ओहो, आपने कुछ लिया? चाय, ठंडा, कॉफी? अरे नहीं, आप उसका तकल्लुफ नहीं करिए। हम तो बस आरके जी को मिलने आए थे। तुमने चाय, ठंडा, कॉफी कुछ भी नहीं पूछा इन लोगों को? तुम्हें तो देखना मैं कैसे ठीक करता हूँ। चीफ को पता चला तुम्हारी नौकरी, मैं देखता हूँ तुम्हें अब। आप चिंता मत करिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। बस थोड़ी सी देर के लिए आरके जी से मिलने के लिए आए थे। देखिए, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। मुझे नहीं पता था आप लोग कब से यहाँ आके बैठे हुए हैं ऐसे ही। हमको यहाँ आए हुए 2 घंटे हो गए हैं। मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। आइए प्लीज, आइए मेरे साथ, आइए प्लीज। आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, दवाई वगैरह ली आपने? नहीं, मैं ठीक। डॉक्टर को दिखाया? आइए आइए, आज आप लोग प्लीज प्लीज कम, हमारे साथ खाना खाइए। नहीं, दरअसल हम जिस काम मैं जानता हूं आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं। बिट्टू जी, हमारे घर पहली बार आए हैं कि थोड़ी खातिर करिए। अरे प्लीज हैव अ सीट, आप बैठिए प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं, हमें बस 2 मिनट का काम है, फिर हम चले जाएंगे। आपकी सगाई सेरेमनी बहुत अच्छी थी और मैं जानता हूं आप लोग यहाँ क्यों आए। आप लोग मुझे शादी का इनविटेशन देने आए। नहीं जी, वो दरअसल बात कुछ और थी। बहुत अफसोस और दुख के साथ मुझे ये कहना। अरे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, दवाई? नहीं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने वो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल जो आइटम? बिट्टू जी, तृष्णा के आइटम सॉन्ग की आपने कोई प्रेस रिलीज की? चीफ, मतलब ही नहीं बनता। आपको बिना कॉन्फिडेंस मिले मैं। इसका मतलब कि बात लीक हुई। ये न्यूज़पेपर वाले मेरे बारे में कुछ भी लिखते रहते हैं। मास्टर जी, क्या लिखा है इसमें? आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे ना? मैं न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं, न्यूज़ बनाता हूं। बैड जोक। देखिए, कहते हैं कि अगर आप एक सुपरस्टार हैं और आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी तरह करना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर ना पढ़ें। और ये न्यूज़ वाले मेरे बारे में बहुत अनाप शनाप लिखते रहते हैं, तो मैं इसीलिए न्यूज़पेपर्स पढ़ता ही नहीं हूं। इस बार तो अखबार वालों ने उन्होंने हद कर दी। आप देखिए, पढ़िए इसको, देखिए। मेरे हाथ गंदे। एक्सक्यूज मी चीफ, एक इंपॉर्टेंट कॉल है। आई जस्ट बी बैक। सर मास्टर जी, आप ही पढ़ दीजिए प्लीज। जी, मैं वेट कर रहा हूं। जी। पढ़िए। आखिर जी, मैं किसी और की मंगेतर मधुबाला बनी आरके की लैला। क्या क्या लिखा है इसमें? मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर से पढ़िए थोड़ा जोर से। किसी और की मंगेतर मधुबाला बनी आरके की लैला।
अब तक तो मीडिया वाले मेरे बारे में लिखते थे, वो फिर भी ठीक था। अब आपकी बेटी मधुबाला के बारे में लिख, इसका मतलब क्या है? चीप पब्लिसिटी, बकवास है ये सब। मास्टर जी आगे पढ़िए, क्या लिखा है? इसमें आगे बहुत खराब लिखा है यार। जी आप जब खाना खा लें तो पढ़ लीजिएगा। नहीं मास्टर जी, मेरा अब खून खोल रहा है मेरा। आप पढ़िए, आप पढ़िए। जी ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं चौल में हुई सगाई की हैं, जिसमें लड़के और लड़की के परिवार के सामने हो रही थी सगाई की रस्म, पर सगाई के बाद वो लड़की जिसका नाम मधुबाला है, अपने होने वाले पति और ससुराल की आंखों के सामने हो गई। आरके की गले की माला मधुबाला का परिवार भी खड़ा मुस्कुरा रहा था। पीछे पीछे देखने वालों को दिख रही थी न जाने कैसे संस्कार है दोनों परिवार के, क्या न जाने ये कैसा अरेंजमेंट था जहां सगाई हो रही थी एक लड़के के साथ और रोमांस चल रहा था सुपरस्टार आरके के साथ। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि मधुबाला ने अपनी बहन को आरके की फिल्म दिलवाई है और शायद इसलिए मलिक परिवार आरके का आभारी है। तभी मधुबाला की सगाई वाले दिन सबके सामने चल रही आरके के साथ की रासलीला क्या बकवास है। इस बार तो इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। बहुत शौक है ना इन्हें दूसरों पर कीचड़ उछालने का। मास्टर जी अब आप देखिएगा कि मैं इन पर मानहानि का कैसा केस करता हूं। मैं इन पर मानहानि का ऐसा केस करूंगा कि ये लोग किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मास्टर जी आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाए। जब तक ये लोग आपसे आकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। बिट्टू जी, What happened, Chief? बिट्टू जी आज की सारी शूटिंग्स कैंसिल करिए। Chief, but बिट्टू जी मुझे यहां 2 घंटे के अंदर हर एक न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट और हर एक न्यूज़ टीवी चैनल वाला चाहिए। Chief, वो हिंदी समझ आती है या नहीं? राइट चीफ। जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मास्टर जी मैं जानता हूं कि एक
बाप के लिए अपनी बेटी की इज्जत कितनी नाजुक होती। वो सारी उम्र संभल संभल कर चलता है, और ऐसे में अगर उसकी इज्जत पर आ जाए तो ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं। मास्टर जी, आप चिंता मत करिए, आप सिर्फ मुझे 2 घंटे की मोहलत दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप जाइए और घर जाकर आराम करिए, और 2 घंटे बाद आप टीवी पर देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। और आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। मधुबाला जी, थैंक यू अभी नहीं, 2 घंटे बाद बोलिएगा। और जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। चलो बेटा। मास्टर जी, आरके के यहाँ अगले 2 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, किसी भी हालत में इसको मुकम्मल करना है, ठीक है? कपूर को आप बोल दीजिए। बिट्टू जी, हम कलर्ड फोटो में अच्छे लगते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट? मेरी सरकार, आप पे तो सारे रंग फपते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट भी कलर लगता है। बिट्टू जी सोच रहे हैं कि एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म कर ही ले। कर लेते हैं ना चीफ। भाई, मैंने कहा था ना आरके हमारी जरूर मदद करेगा। अरे उसका नाम भी तो बीच में घसीटा गया था। ये काढ़ा पी लीजिए। अरे नहीं, चुपचाप पीजिए, इसी से ठीक होंगे आप। पीजिए। अरे टेंशन मत लेना, अभी 2 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। आरके सब ठीक कर देगा। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आ गए। थैंक यू वंस अगेन। लीजिए, आरके आ गए, प्लीज आइए सर। हाय गाइस, हाय हाय। New entry in RK's heart. Talk of the town. RK's new love interest, Madhubala, an ordinary Mumbai girl. RK की नई लैला, मधुबाला। क्या है ये सब? आप लोग RK के बारे में उल्टा सीधा लिखते हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी गुस्ताखी ये है कि वो एक सुपरस्टार है। मधुबाला मलिक, वो एक मिडिल क्लास लड़की है। उससे क्या गुस्ताखी हो गई थी जो आपने उसके बारे में ये सब लिख दिया? मेरे ये समझ नहीं आता कि मीडिया इतनी इररिस्पॉन्सिबल, इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है। आप लोग बिना सच्चाई जाने किसी भी सच्चाई का दावा करते हैं और अपनी मन गढ़ंत कहानियों पर सच्चाई का लेबल लगाकर बेचते हैं, जो सरासर गलत है। इट्स नॉट डन। देखना ही सब क्लियर हो गया। आपने ना न्यूज़पेपर वालों से ज्यादा बात का बतंगड़ बना दिया हो ना बाबा? ना इधर का है, बेकार ही परेशान हुई और सबको परेशान कर दिया। नेहमीच आहे तुझे। हाँ, मैं जानता हूं कि इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कहानियां ढूंढ कर लाएं और उसमें छापें, ताकि लोग उसे पढ़ें और आपके न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स खरीदें। आरके, हम यहाँ पर प्रेस पर लेक्चर्स सुनने नहीं आए हैं। प्लीज मुद्दे पर आइए। थैंक यू। मुद्दा यानी मधुबाला। प्लीज प्लीज बताइए प्लीज।
दो लोगों के बीच की हकीकत क्या है, ये कोई तीसरा या आप लोग कैसे तय कर सकते हैं? तो आप ही बता दीजिए। क्या सच्चाई जानना चाहेंगे आप लोग? और सच्चाई जानने के बाद क्या सजा देंगे मुझे और मधुबाला को? मोहब्बत करने के लिए सूली पर चढ़ा देंगे। मधुबाला ने अगर किसी को चाहा तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया उसने, पर आप लोगों ने उसे अपराध की तरह उछाल दिया। उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि उसके दिल की हकीकत, उसके दिल की बात हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाएगी। तो आप ही बता दीजिए कि मधुबाला के दिल की हकीकत क्या है। मधुबाला के दिल की हकीकत, उसके दिल की बात वही है जो इन अखबारों में छपी है। मधुबाला ने पहले आपके चहीते आरके को चाहा और फिर पूछने लगी। ये क्या बकवास कर रहा है? अब आरके को चाहना कोई गुनाह तो नहीं है ना यार? यानी आपके कहने का मतलब ये है कि मधुबाला आपसे प्यार करती है? तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और उस बेचारी को क्या पता था कि जर्नलिस्ट कैमरा लेकर दिन रात मेरा पीछा करते हैं। मैंने बहुत मना किया कि मुझे अपनी सगाई में मत बुलाओ, पर उसकी जिद के आगे मेरा दिल पिघल गया। और फिर शहर में चर्चे हो गए। तो मधुबाला को आपसे इश्क हो गया है। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या आपको भी उनसे इश्क हो गया है? मैं? नफरत करते करते कब उसकी चाहत से चाहत हो गई पता ही नहीं चला। हमने दुनिया से छिपकर बहुत प्यारे प्यारे लम्हे बिताए। और सच कहूं तो उन लम्हों में मुझे उससे और भी ज्यादा प्यार हो गया। पर यह दिल तो टूटना ही था। उसकी सगाई कहीं और हो गई। नहीं लिखी है वो मेरी किस्मत में, क्या करूं। पर आरके ने मधुबाला से बेइंतहा मोहब्बत की।